बिलियन ट्री 10B टैप अभी हमारा प्राइस शुरू है 10B टैप, तो हम उसी का बाइकाट करने जा रहे हैं ना, कि क्योंकि हमें जब राहत नहीं दी जा रही, कुछ भी नहीं दिया जा रहा और हमसे इजाफी काम लिया जा रहा है। तो हमारा अभी कल परसों से हमारा बाइकाट है सुनामी का, जो हमारी डेडलाइन है 15 सितंबर। अगर 15 सितंबर तक हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो इंशाल्लाह 16 सितंबर को पेशावर में हमारा धरना होगा असम्बली के सामने। हमें टेक्निकल अलाउंस दी जाए, हमें शोधा पैकेज दिया जाए। हमने बिलियन ट्री में हमने तकरीबन 4 करोड़ पौधेजात फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ये वो करके 2 करोड़ हमने लगाए थे, 4 करोड़ यानी कि वो हमने पूरे किए थे। और पूरे सूबे में जिस तरह हमारे सूबे ने पूरे दुनिया में ये अप्रिशिएट किया गया ना, तो इस तरह हमारा डिवीज़न पूरे सूबे में टॉप पे था। तो बिलियन ट्री 10B टैप अभी हमारा प्राइस शुरू है 10B टैप, तो हम उसी का बाइकाट करने जा रहे हैं ना, कि क्योंकि हमें जब राहत नहीं दी जा रही, कुछ भी नहीं दिया जा रहा और हमसे इजाफी काम लिया जा रहा है, तो हम उसी का बाइकाट करने जा रहे हैं कि जी हम फिर वो काम नहीं करते जिसमें हमें कोई फ़ायदा भी नहीं, ना हमारे बच्चों का कोई फ़ायदा है। तकरीबन हमारे लोग बीमार हो चुके हैं, हार्ट के ऑपरेशन करा चुके हैं, गॉल ब्लैडर के, बहुत से लोग हमारे अभी फारग हो चुके हैं ये काम कर करके। लेकिन जब इंसान काम करता है तो उसको उसका मुआवजा अगर मिल जाए तो अच्छा होता है जी। 2013 में हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फॉरेस्ट फोर्स में तब्दील किया था, उसका एक्ट मंजूर हुआ था, जिसके बाद 2013 से अभी 2021 शुरू हुए, अभी तक हमें तो कोई फॉरेस्ट अलाउंस कोई चीज़ फॉरेस्ट के फोर्स के मलावत हमें नहीं मिल रहे। उसके बाद हमारा 2014 में भी टैप का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जो हमने कामयाब करा है। इसी स्टाफ से ना हमें कोई इजाफी चार्ज अलाउंसेस दिए हैं, ना हमें प्रोजेक्ट को अलाउंस दिए हैं, उसी तनख्वाह में हम काम करते रहे, जिसकी वजह से कि पिकी गवर्नमेंट की और इमरान खान साहब की, वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हमारा है, उसकी बहुत अप्रिशिएट हुआ है पूरी दुनिया में उसको। उसके बाद 2017 में वज़ीर-ए-आला परवेज़ खटक साहब ने और इमरान खान साहब ने ऐलान किया था एक स्टेप अपग्रेडेशन की, अब जो अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। उसके बाद 2019 में मौजूदा वज़ीर-ए-आला महमूद खान साहब ने स्वात में ऐलान किया था अपग्रेडेशन की, लेकिन अभी तक उस पर भी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। अभी हमारा परसों जिना पार्क पेशावर में मीटिंग हुई थी, जिसके तहत हम 1 सितंबर से सुनामी का बाइकाट कर रहे हैं और 16 से इंशाल्लाह हमारा धरना होगा पेशावर में। सुनामी प्रोग्राम हमारा KPK फॉरेस्ट का बहुत ही कामयाब प्रोजेक्ट है। ये 2014 में शुरू हुआ था और इसके लिए हमारे फॉरेस्ट मुलाजमीन ने इंतहाई मेहनत की और हमारे काफ़ी मुलाजमीन शहीद भी हुए हैं, जिसका हमें आज तक कोई यानी कि रिवार्ड नहीं दिया गया, ना कोई हमें सिला दिया गया है। इस सिलसिले में हम सब फॉरेस्ट के मुलाजमीन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ये हम अपना हक़ मांग रहे हैं। कोई ये इसमें कोई एहतजाज वगैरह, ये इसका मकसद ये नहीं है कि हम कोई बाइकाट कर रहे हैं, हम अपने हक़ के लिए यहाँ पर जमे हुए हैं। और जो हमारा यानी कि फॉरेस्ट का फोर्स है, इसको नाम निहाद फोर्स जो डिक्लेयर किया गया है, इसको ख़त्म किया जाए, या इसके यानी कि जो टेक्निकल अलाउंस है या फॉरेस्ट फोर्स के जो अलाउंस है वो हमें दिए जाए। प्रोटेस्ट करने का हमारा मकसद ये है कि जो हमारे हकूक़ है वो हमें दिए जाएँ, हमें अपग्रेडेशन दी जाए, हमें टेक्निकल अलाउंस दी जाए, हमें शोधा पैकेज दिया जाए। बहरहाल जो हमारे पेशावर में जो लोग बैठे हैं, जो हमें लीड कर रहे हैं, उनके साथ बातचीत जारी है, लेकिन अभी तक कोई उसका रिज़ल्ट नहीं निकला। हमारा अगला अमल ये है कि हम 1 से सुनामी का मुकम्मल बाइकाट कर रहे हैं और हमारी जो 15 तारीख को डेडलाइन है, अगर 15 तारीख तक हमारे मुतलबात ना माने गए तो 15 को हम पेशावर में धरना देंगे।